गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 11th का चैप्टर सेकंड बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म करते हैं। हमने दो पार्ट में 9 टर्म्स कर चुके हैं, तो आज 10th टर्म है। 10th टर्म है हमारी एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स क्या होती है? Assets are the future economic benefit, the rights which are owned or controlled by an organization। मतलब कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, उसको बोलते हैं हम एसेट। जो भी चीज आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, पैसे के रूप में, मनी के टर्म में आपको अगर बेनिफिट देती है तो वो होती है एसेट। ठीक है, विच आर ओन्ड बाय और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। और किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई भी कंपनी है, वो कंट्रोल किस लिए करती है? ताकि वो उस एसेट का फ्यूचर में फायदा उठा सके। ठीक है, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो होती है एसेट। ठीक है बेटा। सेकंड, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइजेज। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको बेनिफिट दे, मतलब इसमें वे चीज़ें शामिल होगी जो जिस चीज़ की कुछ मनी में वैल्यू होएगी। ठीक है, आगे पढ़ते। जैसे एग्जांपल है फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा। फर्नीचर, लैंड, अब आप कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? लैंड भी चाहिएगा, लैंड चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे रही है। तो ऐसी चीज़ें जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे वो होती है एसेट। ठीक है। सेकंड, एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अब एसेट जो है 3 तरीके से क्लासिफाई की गई है। फर्स्ट है नॉन करंट एसेट, सेकंड है करंट एसेट, थर्ड है फिक्टिशियस एसेट। नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होती है? दीज आर नॉट मींट फॉर सेल एंड आर हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। मोर देन 12 मंथ्स। अब ये ऐसी एसेट है जो नॉन करंट एसेट उसको बोलेंगे दीज आर नॉट मींट फॉर सेल, जिसको आप सेल के लिए नहीं रखते। ऐसी एसेट, इसको आपको बेचना नहीं है। ऐसी एसेट जो आपको बेचनी है, नॉट मींट फॉर सेल एंड आर हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, और जो 12 मंथ से ज़्यादा के लिए यूज की जाए। ऐसी एसेट, नॉन करंट एसेट ऐसी एसेट होती है जो बेचने के लिए आप नहीं लेते, और किस लिए लेते हो? जो मतलब कि 1 साल से ज़्यादा आपकी उसमें यूज़ हो, वो वाली एसेट। ठीक है, नॉन करंट एसेट होती है। मान लो आपके पास आपने ये मारुति कंपनी है। मारुति कंपनी का क्या काम होता है? गाड़ियाँ बनाने का। तो इसने बहुत सारी गाड़ियाँ बना रखी है बेचने के लिए, और इसने कंपनी में एक तो इसको भी लैंड चाहिए, सेकंड इसको फर्नीचर भी चाहिए, और क्या चाहिए? लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग। अब जो इसने ये जो एसेट खरीद रखी है, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये किस लिए खरीद रखी है? ताकि इसका बिजनेस आगे चले और इससे कुछ फायदा हो। ठीक है, तो ये ऐसी एसेट है ना, लैंड है, आप ये बेचने के लिए अगर यूज कर रहे हो तो वो नॉन करंट एसेट नहीं है। अगर आप इसको फ्यूचर में अगर आप इससे बेनिफिट उठा रहे हो तो ये नॉन करंट एसेट है। ठीक है, तो आप इसको बेचने के लिए नहीं ले रहे। जैसे लैंड है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये सिर्फ आप फ्यूचर में इससे बेनिफिट उठा सके इसलिए इसको ले रहे हो, तो ये होती है नॉन करंट एसेट। अब गाड़ियाँ हैं, अब गाड़ियों को तो आप किस लिए बना रहे हो? ताकि आप इनको बेच सको। तो ये जिनको बेच सकते हो, तो ये एसेट नॉन करंट एसेट नहीं होगी। जो आपको बेचने के लिए आप यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, और 12 मंथ से ज़्यादा के लिए इसका यूज कर रहे हो, तो वो होती है नॉन करंट एसेट। ठीक है, अब
नॉन करंट एसेट जो है, नॉन करंट एसेट भी टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है टेंजिबल एसेट और एक होती है इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसको आप छू सकते हो और देख सकते हो, ठीक है, छू सकते हो और देख सकते हो। और इंटेंजिबल एसेट वो होती है जिसको आप छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, केवल फील कर सकते हो, ठीक है। चलो, टेंजिबल एसेट, दीज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड, इसको आप सीन भी कर सकते हो और टच भी। दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब इसके एग्जाम्पल है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, मशीन एक्सेट्रा। जो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, इनको आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो ना। तो जिसको आप छू सकते हो, ठीक है, जिस चीज को आप छू सकते हो और देख सकते हो वो आपकी टेंजिबल एसेट है, ठीक है। सेकंड, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट, दीज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ऐसी एसेट जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। दे डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये क्या नहीं होती, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है। गुडविल क्या होती है, कोई भी ब्रांड होती है उसका, जैसे कि एप्पल है, एप्पल की कंपनी है। अब एप्पल का फ़ोन सबको पता है कि सबसे बेस्ट कंपनी है, तो किस नाम से बिक रहा है, सिर्फ नाम से ही बिक रहा है ना वो फ़ोन। मान लो उसके फीचर्स आगे आने वाले टाइम में ख़राब हो, लेकिन उसकी जो ब्रांड वैल्यू है बहुत अच्छी है ना, तो उसकी ब्रांड वैल्यू नाम से उसको जाना जा रहा है ना, तो वो होती है गुडविल, ठीक है। और पेटेंट वो होता है जैसे कि आपने कोई चीज़ बना दी, आपने कोई चीज़ का रिसर्च की है और वो उस पर सिर्फ आप अपना ही अधिकार रखते हो, तो वो होती है पेटेंट। की सरकार से ये कह देते हो कि अब ये चीज़ मैंने बनाई है तो इसका सिर्फ मेरे ऊपर ही अधिकार, इसको कोई और नहीं बना सकता। और कॉपीराइट वो होता है जैसे आपने कोई चीज़ बना दी, अगर कोई आपकी उसको यूज करना चाह रहा है तो वो आपसे पहले परमिशन लेगा और फिर वो चीज़ बनाएगा, ठीक है, वो होता है कॉपीराइट। समझ गए, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट, ये नॉन करंट एसेट के दोनों टाइप है। फिर आती है करंट एसेट, दीज एसेट्स विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड आर हेल्ड फॉर रीसेल एंड फॉर पीरियड लेस देन 12 मंथ्स। ऐसी एसेट जो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाए, इजीली कन्वर्ट इनटू कैश, जो इजीली कन्वर्ट इनटू कैश, जो ऐसी एसेट जो इजीली कन्वर्ट हो जाए किस में, कैश में, वो होती है करंट एसेट, ठीक है। और किस लेस देन 12 मंथ, केवल 12 मंथ के अंदर आपकी वो जो एसेट है अगर कैश में कन्वर्ट हो जाती है तो वो होती है करंट एसेट, ठीक है बेटा। अब इसके एग्जांपल है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, ये आपने पढ़ लिए थे। डेटर, रिसीवेबल, स्टॉक जो आपके पास माल होता है वो, और प्रीपेड एक्सपेंस ये नेक्स्ट टर्म आएगी, फिर हम पढ़ेंगे, आगे आएगी ये टर्म, ठीक है। ये होती है करंट एसेट। आगे आती है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट कौन सी होती है, ये बहुत कम यूज होती है फिक्टिशियस एसेट आपकी अकाउंटिंग में, लेकिन इसको याद करना जरूरी है, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है, दीज आर लॉसेस नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर in which they are incurred but in more than one accounting period, फिक्टिशियस क्या होता है, फिक्टिशियस का मतलब होता है इमेजिनरी, काल्पनिक। जैसे आप कोई मूवी वगैरह देखने जाते हो तो जब वो स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है तो उसमें क्या लिखा होता है कि ये जो भी पात्र है ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है, ठीक है। तो इसी तरह फिक्टिशियस एसेट भी इसी तरह की होती है जो सिर्फ काल्पनिक होती है। जैसे मान लो आपने अपनी कंपनी के लिए 5 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट करवाई, किसी भी हीरो से, हीरोइन से, मान लो
किसे कराओगे? करीना कपूर। करीना कपूर। अब जो ये करीना कपूर है, ये आपसे 5 लाख रुपए लेगी एडवर्टाइजमेंट के, और ये 5 साल के लिए, 5 ईयर्स, मान लो 5 ईयर्स के लिए है, 5 ईयर्स के लिए है ये। तो इसमें ना ये जो आप एंट्री करोगे ना 5 लाख की, 5 लाख की, तो ये ऐसे करोगे जैसे एक साल में 1 लाख, 1 लाख, फिर दूसरे साल में फिर 1 लाख, फिर तीसरे साल में 1 लाख, ऐसे मतलब 5 साल तक आप ऐसे ही 1 लाख 1 लाख 1 लाख की एंट्री करते जाओगे। तो इसको बोल रहे फिक्टिशियस एसेट, केवल इमेजिनरी, ठीक है, काल्पनिक है ये फिक्टिशियस एसेट, ठीक है बेटा। ये होती है हमारी फिक्टिशियस एसेट। आज हमने क्या पढ़ा? एसेट्स। एसेट्स वो होती है जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल थे फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग और डेटर और बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब एसेट्स जो है 3 तरह से क्लासीफाइड थी, 3 टाइप से, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट। नॉन करंट एसेट थी जो नॉट मींट फॉर सेल, जो बेचने के लिए यूज नहीं की जाती मोर देन 12 मंथ्स, और 12 मंथ से ज़्यादा के लिए आप उसको यूज करते हो, होती है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट 2 टाइप्स की होती थी, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जिसको आप छू सकते हो और देख सकते हो, और इंटेंजिबल एसेट जिसको आप देख नहीं सकते और छू नहीं सकते हो, वो। करंट एसेट जिसको आप विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। जैसे आपने ये गाड़ियाँ बनाई थी ना, ये गाड़ियाँ किस लिए बनाई थी आपने? बेचने के लिए। तो जो ये तुरंत आपको 12 मंथ के अंदर ही सेल करनी होती है ना, तो आपको ये बेचने के लिए, सेल करने के लिए रखी है आपने, ये सेल करने के लिए रखी है, तो ये आप 12 मंथ्स तक सेल कर दोगे, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाती है ना कैश में, जल्दी कन्वर्ट होती है, तो ये होती है करंट एसेट, ठीक है। और फिक्टिशियस एसेट एक काल्पनिक इमेजिनरी एसेट है, ठीक है बेटा। ये थी एसेट, ये, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हम कल। ओके, थैंक यू।